कहीं बताया है, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं। तो क्या हुआ था कि अर्जुन का जो रथ था उसके सारथी तो कृष्ण थे, उनके ध्वज पे बैठे थे हनुमान, क्योंकि ये गए थे हनुमान से मदद मांगे। तो हनुमान बोले कि अगर मैं इस युद्ध में उतरूंगा तो धर्म युद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि होने के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैं सीधे सीधे, लेकिन आप मतलब नहीं उतरूंगा सीधे सीधे, पर आप मेरे दरवाजे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाना चाहता हूँ। मैं आप जिस रथ के सारथी बनेंगे हे कृष्ण, मैं उसके ध्वज पे विराजमान हो जाऊंगा। तो अर्जुन के ध्वज में थे हनुमान और अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। अब वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ। तो कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2-3 इंच पीछे जाता था, और अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 20 फुट पीछे चला जाता था। तो भी कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, बोलते थे क्या मारा, देखो तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। अर्जुन और गुस्से में और ताकतवर तीर निकाल के चलाते थे, इस बार और पीछे। जब वो चला फिर 2-3 इंच ये पीछे हिलते थे तो कृष्ण बोलते थे क्या चलाया कर्ण। तो अर्जुन के साथ रहा है हमेशा से, अर्जुन को ईर्ष्या की परेशानी रही। 2-3 बार अर्जुन सुन लिए, बोले आप पहले डिसाइड कर लीजिए किसके साइड हैं आप मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं मारता हूँ वो 20 फुट पीछे जाता है, वो मारता है मैं 3 इंच हिलता हूँ, आप तारीफ उसकी कर देते हो। तो फिर कृष्ण बोले अरे मूर्ख, वो जिस रथ पे का सारथी हूँ मैं, और जिसके ध्वज पे बैठा है हनुमान, उसको 3 इंच हिला रहा है वो। अगर सोचो कि हम दोनों इस रथ में नहीं आते तो कहाँ जाते तुम, तो बहुत ज़्यादा बलशाली है तुमसे। और फिर जो भी हुआ गलत धोखे से मार दिया गया, जो भी हुआ। अब वो कर्ण को धोखे से क्यों मारा गया उसकी भी एक बैक स्टोरी, वो जाता है रामायण में। अच्छा, तो कर्ण की बैक स्टोरी, कर्ण और अर्जुन का संबंध जो है वो सिर्फ महाभारत से नहीं है। कर्ण, अर्जुन और कृष्ण, इन तीनों का संबंध रामायण से। कैसे? तो बाली, राजा बाली और सुग्रीव, वो राक्षस राजा बाली नहीं, बाली और सुग्रीव। भाई। तो बाली जो था वो बहुत बलशाली था, और उसके पास शक्ति ये थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति ले लेगा। तो उसको हरा पाना इम्पॉसिबल था। अब राम सीता को ढूंढते ढूंढते सुग्रीव से मिले, और उनको सुग्रीव की चिंता, दिक्कत पता चली। तो बोले ठीक है आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के बाली का वध कर दूंगा। ये एकलौती बार ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने थोड़ा सा छल किया था, कि धोखे से बाली को मारा गया था। तो ये बाली मर गया, सुग्रीव बने वानरों के राजा। फिर वानर सेना ने राम सेतु बना के मदद की राम की। फिर राम गए, सीता को छुड़ाया, रावण मरा, रामायण खत्म हो गया। राम जब वापस अपने विष्णु अवतार में ऊपर पहुंचे वैकुंठ धाम में, तो वहाँ इंद्र और सूर्य आए और बड़े नाराज आए। बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे, आप फाउल करते हैं। तो विष्णु जी बोले अरे मतलब अभी तो काम निपटा के आ रहा हूँ, तुम लोग को क्या हो गया। तब विष्णु जी को समझ में आया कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। वहाँ वीडियो गेम चल रहा है, और ये तय था कि बाली का जीतना तो तय है, बाली को तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विष्णु अवतार राम बीच में आया और पूरा टेबल टर्न हो गया, कि जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। तो सूर्य हार गए और इंद्र जीत गए ऊपर। तो विष्णु जी को जब समझ में आया कि यार कुछ और करने जा रहे थे, कुछ और गड़बड़ कराया हूँ मैं, तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जब जाऊंगा ना तो मैं उसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण अवतार में, इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हरा के उनका मैटर इक्वलाइज कर रहे थे वो। खैर